हेलो दोस्तों, यदि आप भी 5 फरवरी को फिजिक्स का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए फिजिक्स के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 5 फरवरी फिजिक्स के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए क्लास 12th फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के ये क्वेश्चन पेपर है 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक 70 रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ यानी सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। बताना है कि किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो हमेशा शून्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 कूलम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1 कूलम। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। बताना है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, समरूप या त्वरित या अपसरित या अवमंदित। तो इसका आंसर क्या होगा, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है त्वरित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वरित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा ये किसका मात्रक है? ए ऑप्शन है विद्युत शक्ति का, बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का, और सी ऑप्शन है बल आघूर्ण का, और डी ऑप्शन है विद्युत धारा का। तो किलोवाट घंटा मात्रक होता है, तो याद रखिएगा ये विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? आवेश के, द्रव्यमान के, ऊर्जा के या संवेग के? तो लेंज का नियम एक किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऊर्जा के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है लेंज का नियम। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि मुक्त आकाश का पारावैधुता का मान होता है। मुक्त आकाश का पारावैधुता का मान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड मीटर इन्वर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8.85 × 10⁻12 FM इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी? संधारित्र की ऊर्जा पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻³ जूल। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है, यानी उच्च वोल्टता उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाई वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है,
तो यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम है तो तार के किसी काट से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना दिया गया है तो तार के किसी काट से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25 गुना 10⁻18। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत ये किस पर आधारित है। तो याद रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो 20 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है, यानी क्या नहीं बदलता है। आवृत्ति, वेग, या यहाँ पर तरंग लंबाई या आयाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है, आवृत्ति अचर रहता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है तो 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो 2800 कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 2800 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, प्रतिघात का मात्रक है। तो प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध या प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है, औगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। घटती है, बढ़ती है, शून्य हो जाती है या नहीं बदलती है। औगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो बढ़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, यहाँ पर एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण दिया गया है I1 तथा निर्गत कोण I2 है, तो किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर I1 है या L2 है। यहाँ पर L1 है और यहाँ पर L2 है। L1 और L2 दिया गया है, तो ये हो जाएगा L1 ग्रेटर दैन L2। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी L1 बड़ा होगा L2 से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, दशमिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखने पर उत्तर क्या होगा। दशमिक संख्या 25 है, इसको द्विआधारी में लिखने पर इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 110011। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि एक गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। यदि एक गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो बामर श्रेणी। कहाँ पर दिया गया है, डी में दिया गया है, बामर श्रेणी पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। तो विवर्तन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विवर्तन कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, नीचे दिखाए गए परिपाय खंड ए तथा बी के बीच समतुल्य धारता होगी। यहाँ पर ये दिया गया है, इसका ए और बी के बीच समतुल्य धारता पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 20/9 माइक्रोफैराड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है यहाँ पर कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg एंड चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा Lm बराबर 5/6 Lg। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है, पानी तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 या 4/3 है। कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश किरण के लिए क्रांति कोण क्या होगा? प्रकाश किरण के लिए क्रांति कोण क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा साइन इन्वर्स 9/8। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा साइन इन्वर्स 9/8। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 पूछा गया है, यंग के द्विच्छिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई हो जाएगी। तो फ्रिज की चौड़ाई हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुगुनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दुगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है, एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की फोकस दूरी पूछा गया है, तो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है, श्रेणी क्रमबद्ध LCR परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक दिया गया है, तो इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पूछा गया है, तो 50 हर्ट्ज होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि बूस्टर का नियम है। बूस्टर का नियम निम्न में कौन है? तो बूस्टर का नियम tan में होता है ना, म्यू बराबर tan IP। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बूस्टर का नियम है म्यू बराबर tan IP। क्वेश्चन नंबर 29 है, बीटा क्षय उत्पन्न करता है। बीटा क्षय उत्पन्न करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बीटा क्षय उत्पन्न करता है, ये हो जाएगा संभारिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा संभारिक। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? सबसे कम पूछा गया है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण। क्वेश्चन नंबर 31 है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा एंड संवेग पी के बीच संबंध है। संबंध पूछा गया है, तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर h/p। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा h/p। क्वेश्चन नंबर 32 है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनता है, तो 32 का राइट आंसर ये हो जाएगा नरम लोहा से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या अल्फा कण या इलेक्ट्रॉन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि दो परमाणुओं की परमाणु संख्या का अनुपात 1:27 है, तो उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है, तो 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भूत तरंगों के लिए आवृत्ति होनी चाहिए। भूत तरंगों के लिए आवृत्ति होनी चाहिए, ये हो जाएगा 1500 kHz। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इससे कम। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में एक द्विध्रुव को ई की दिशा से थीटा विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर P
1 माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता महत्तम है। निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता महत्तम है, तो एक्स किरणें की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्स किरणें की। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पूछा गया है, तत्व दिया गया है, एक नाभिक पहले अल्फा कण और बीटा फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है तो परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 83, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। तो निर्गम आवृत्ति भी 50 हर्ट्ज ही होगी। राइट आंसर ए में दिया गया है, 50 हर्ट्ज इसका राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम तथा प्रतिबाधा 15 ओम है, परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा। परिपथ का शक्ति गुणांक पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 0.8, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल दिशा के बीच का कोण है। बीच का कोण पूछा गया है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के टोटल 42 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में। और क्लास हम लोग और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF क्वेश्चन आंसर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये क्लास 12th का सेक्शन है। और यहाँ पर देखिए, इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। 5 फरवरी 12th फिजिक्स आंसर की 2026, इस पर क्लिक करेंगे तो फिजिक्स का PDF मिल जाएगा और भी सब्जेक्ट का यहीं पर अपलोड होगा। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन आंसर सभी सब्जेक्ट का देख सकते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो जैसे फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए।